एंड वेलकम गाइस। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरीके से आप धन एप्लीकेशन पे डिपॉजिट कर सकते हो एंड उसके साथ में हमने धन के कुछ बहुत ही बेसिक फीचर्स के बारे में बात करी थी जो धन ब्रोकर को बाकी के जो हमारे मार्केट के डिस्काउंट ब्रोकर हैं उनसे अलग बनाते हैं। आज का ये वाला वीडियो म्यूचुअल फंड पे होने वाला है कि किस तरीके से आप धन ब्रोकर का यूज करके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, कैसे आप बेस्ट म्यूचुअल फंड अपने लिए ढूंढ सकते हैं अगर आप एक बिगिनर हैं, या फिर अपनी जो म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग की जर्नी को है वो किस तरीके से आपको स्टार्ट करना चाहिए। आज का ये वाला वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए इस वीडियो में। एंड अभी तक अगर आपने धन ब्रोकर पे अपना अकाउंट रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी धन ब्रोकर के लिए, आप वहां पे क्लिक करके अपना जो अकाउंट है वो बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं सीधे अपनी फोन की स्क्रीन पे एंड वहां पर मैं आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड फाइंड आउट करना सिखाऊंगा एंड साथ में बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने जो कुछ पहले पैसे हैं वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपनी फोन की स्क्रीन पे। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपनी फ़ोन के स्क्रीन पे एंड सबसे ऊपर आपको जो होम स्क्रीन है यहाँ पे आपको होम का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, इसके साइड में स्टॉक ऑप्शन एंड फिर आपको यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब ये जो म्यूचुअल फंड का ऑप्शन है इसी में आपको सारे के सारे जो हैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो गए या फिर जितनी चीज़ें आपको करनी है वो आपको इसी पेज में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। सबसे ऊपर आपको जो निफ्टी एंड सेंसेक्स है ये देखने के लिए मिल जाता है। फिर जब आप नीचे आते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे, एक्टिवेट म्यूचुअल फंड फॉर माई अकाउंट। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। वैसे ये पहले से ही एक्टिवेट रहता है, इसके लिए इतनी आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंड फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा, आप जब वेरीफाई करेंगे आपको ये सही का टिक करना होगा। उसके बाद यस आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है आपसे पूछेगा कि आप अपनी नॉमिनीज़ ऐड कर दो, जिसमें 1 2 3 3 नॉमिनीज़ आप ऐड कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं जो स्किप है एंड कंटिन्यू विदाउट नॉमिनीज करूंगा एंड फिर आपको यहाँ पे अगेन करना होगा। अब आपके फ़ोन पे एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पे आपको डालना होगा। तो यहाँ पे हमने डाल दिया OTP, प्रोसीड टू नेक्स्ट पे किया। अब यहाँ पे आ जाता है कि वेल डन, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड ऑल डिटेल्स फॉर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। एंड नीचे एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है जिसमें आपको प्लीज़ वेट एक्टिवेटिंग म्यूचुअल फंड जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। अब तुरंत आप देखो यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है ये कॉन्ग्रेचुलेसन्स आ चुका है एंड जो इन्वेस्टिंग है म्यूचुअल फंड के लिए आपका ओपन हो चुका है। अब हम नीचे क्लिक करेंगे स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। तो हमने जब इस पर क्लिक किया तब आपका देखो ये कुछ इस तरीके से पैनल खुल जाता है। यहाँ पे हम बैक चलते हैं एंड देख लेते हैं कि हमारा जो म्यूचुअल फंड का पैनल था वो कैसे खुलेगा। तो यहाँ पे देखो कई सारी चीज़ें जो हैं वो बदल चुकी हैं। हम आते हैं बैक पे, तो ये फिर से हमारा म्यूचुअल फंड जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे जहाँ पे पहले स्टार्ट का ऑप्शन था, यहाँ पे आपको लेट्स गो का ऑप्शन जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। फिर हम नीचे आते हैं, आपके पास कुछ यहाँ पे लाइक सेक्शंस मिल जाते हैं, जैसे आप अच्छे म्यूचुअल फंड को फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, जिसमें कि हाई रिटर्न्स वाला म्यूचुअल फंड हो गया, इंडेक्स फंड्स हो गए, लिक्विड फंड्स हो गए, टॉप रेटेड स्कीम्स हो गई, इन्वेस्ट विद 500, ये तो आपको कि मिनिमम आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। फिर लार्ज कैप का जो ऑप्शन है, फिर नीचे अगर आप देखो कैटेगरीज और भी देखने के लिए मिल जाती हैं। तो हम यहाँ पे सीधे कर देते हैं ऑल फंड पे क्लिक। जब हम ऑल फंड पे क्लिक करेंगे तब आप देखो आपके सामने सबसे पहले ऑल आएंगे। फिर आप लार्ज कैप के जितने भी फंड हैं वो चेकआउट कर सकते हो। ये लार्ज कैप हो गए। अब लार्ज कैप क्या होता है? लार्ज कैप वो फंड हो गए जो स्टॉक मार्केट की टॉप 100 कंपनीज, जितनी भी टॉप 100 कंपनीज हैं केवल उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं, वो लार्ज कैप में आती हैं। फिर जब आप मिड कैप करोगे तो मिड कैप में वो म्यूचुअल फंड आते हैं जो मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब मिड कैप स्टॉक कौन होते हैं? वो कंपनी जिनकी रैंक 101 से लेके 250 होती है, मतलब टॉप 101 से लेके 250 यानी 150 कंपनीज में ये सारे जो म्यूचुअल फंड हैं वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फिर आ जाते हैं हम स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में क्या होता है? स्मॉल कैप में वो कंपनीज आती हैं तो 251 से लेके 500, मतलब टॉप की जो 251 से लेके 500 नंबर वाली कंपनीज होती हैं वो इसमें इन्वेस्ट करती हैं। अब सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ होने के चांसेस हैं वो स्मॉल कैप में रहते हैं, उससे कम मिड कैप में हो जाते हैं एंड उससे कम लार्ज कैप में हो जाते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि सबसे ज़्यादा रिस्क भी स्मॉल कैप में रहता है, उससे कम रिस्क मिड कैप में रहता है। अब इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ। देखो, जो लार्ज कैप हैं, बड़ी कंपनीज हैं, टॉप कंपनीज हैं, तो उनके स्टॉक का प्राइस जो है वो ज़्यादा होगा। स्मॉल कैप की जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक का प्राइस जो है वो कम होगा। तो आप एग्जांपल के लिए लो कि कोई स्मॉल कैप कंपनी जिसके स्टॉक का प्राइस
100 रुपये है, ठीक है। अब अगर उसमें 50 रुपये गिर जाए, ठीक है, 50 रुपये की गिरावट आ जाए, वैसे तो 50% की गिरावट मुश्किल होती है, बट 50 रुपये की गिरावट जो है वो एक नॉर्मल चीज़ है। स्टॉक मार्केट नॉर्मल नहीं है बट है, ठीक है, ऐसा होता है। तो अगर वो 50 रुपये गिरा तो आपका पैसा जो है वो तुरंत 50% रह जाएगा, आपको 50% का लॉस हो जाएगा। वहीं लार्ज कैप जिनकी कंपनीज के शेयर 2,000, 3,000, 4,000 या 1 लाख तक जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर 2,000 वाली किसी कंपनी का शेयर 2,000 रुपये का है, तो अगर उसमें 50 रुपये की गिरावट हो जाती है एक साथ में, तब भी वो जो स्टॉक है वो 1,950 रुपये का रहेगा। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो है आपको लॉस बहुत ही कम होता है लार्ज कैप पे। तो ये सारी चीज़ें, अब यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग और भी आपको जो कैटेगरीज हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। लार्ज एंड मिड हो गए, ये जो आपको म्यूचुअल फंड देखने के लिए मिलते हैं, ये लार्ज में भी इन्वेस्ट करते हैं, मिड कैप में भी इन्वेस्ट करते हैं। फिर यहाँ पे आपको वैल्यू देखने के लिए मिलते हैं। फ्लैक्सी कैप हो गया, तो फ्लैक्सी कैप में ये अलग अलग कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं। फिर मल्टी कैप हो गया, कॉन्ट्रा हो गया, फोकस्ड हो गया, या फिर सेक्टोरियल हो गया। सेक्टोरियल का मतलब होता है कि ये सेक्टर वाइज इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग सेक्टर में। जैसे कि ये एसबीआई का है तो ये केवल पीएसयू में ही इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो ऊपर आपको जितने हैं ये पीएसयूज में इन्वेस्ट वाले देखने के लिए मिल जाएंगे। तो हर एक चीज़ का यहाँ पे आपको सेक्टर वाइज देखने के लिए मिलेगा। डिविडेंड यील्ड हो गया, इंटरनेशनल हो गए, मतलब ये इसमें जितने वो रहेंगे म्यूचुअल फंड वो इंटरनेशनली जो स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ऊपर हो गई ये इक्विटी की बात, तो इतने सारे जो चीज़ें थी वो आपकी इक्विटी में चल रही थी। जितने स्टॉक जो जितने म्यूचुअल फंड हैं वो सीधे स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर ऊपर आप क्या जाते हैं, टैक्स सेवर। अब टैक्स सेवर्स में भी अगर आप देखो तो बहुत सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। फिर आते हैं आपके हाइब्रिड के बाद आते हैं डेप्थ। तो यहाँ पे ये बहुत सारी जो आपके पास ऑप्शंस हैं ये देखने के लिए मिलते हैं। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको बहुत ही आसान तरीके से ही देखने के लिए मिलते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बहुत बेहतरीन चीज़ बताता हूँ कि जब आप म्यूचुअल फंड में आए थे तो ये आपका म्यूचुअल फंड का हो गया था। अब यहाँ पे आपके पास एक धन का ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगेन होम पेज पे पहुँच जाएंगे। एंड यहाँ पे एक और होम पेज का ऑप्शन शो कर रहा है। तो जब आप इस पर होम करेंगे तो आप देखोगे कि ये जो म्यूचुअल फंड का होम है ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। म्यूचुअल फंड का जो हमने होम था वो है। फिर अगला आ गया इन्वेस्टमेंट, तो आप यहाँ से वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फिर आ गया पोर्टफोलियो, मतलब जितनी भी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी होगी वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। एंड फिर आपकी एसआईपीज़ हो गई तो इसमें दिखा देगा कि कितनी आपकी एसआईपी वैल्यू, अपकमिंग एसआईपी वैल्यू है एंड कितनी आपकी जो एसआईपीज़ हैं। तो इधर आपको नंबर दिखेगा एंड इधर आपको रुपए दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी 5 एसआईपी हैं 500 रुपये की, तो यहाँ पे आपको 5 दिखेगा एंड यहाँ पे आपको 2500 दिखेगा। एंड देन अपकमिंग के बाद आपको ऑल एसआईपीज़ देखने के लिए मिलेंगी। तो ये दिखेगा कि आप कितनी ऑल एसआईपी जमा कर चुके हैं एंड उनकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर दिखेगी। तो एक एक डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। अब हम यहाँ से थोड़ा चलते हैं नीचे आएंगे तो आप देखोगे कि जो टॉप एएमसीज हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। फिर नीचे अगर आप देखोगे कि एनएफओज जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। तो बहुत सारे यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। अब आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मान के चलिए कि हम यहाँ पे हाई रिटर्न्स वाले पे क्लिक करते हैं, ठीक है। हमने किया हाई रिटर्न्स पे क्लिक, तो हाई रिटर्न्स में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप लार्ज कैप में जाना चाहते हो या फिर फ्लैक्सी कैप में जाना चाहते हो, ये सारी। साथ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इधर अगर आप देखोगे तो सब में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ दे रखा है। तो मैं आपको इसमें बताने भी वाला हूँ कि किस तरीके से आपका जो है वो इन्वेस्टिंग स्टार्ट होगी। तो फॉर एग्जाम्पल हम चल लेते हैं निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जो कि सबसे ऊपर है, तो इस पर हम करते हैं क्लिक। यहाँ पे आप चार्ट देख सकते हो कि इस कैटेगरी के बाकी जितने हैं जो येलो लाइन है उनका ये है एंड बाकी की जो एनएवीज है वो। तो निफ्टी 50 से इसने जो ग्रोथ है वो बहुत ही बेहतरीन आपको जो है वो दी है। तो आप चल लेते हैं हम इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक, जो कि सबसे नीचे ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। इन्वेस्ट नाउ पे जब आपने क्लिक किया तो आपके पास एसआईपी का एक ऑप्शन रहेगा, ये आपके पास एक एसआईपी का ऑप्शन है, ये आपके पास वन टाइम का ऑप्शन है। फिर यहाँ पे आप अमाउंट डालोगे, एसआईपी डेट डालोगे कि किस तारीख को आपकी जो एसआईपी है वो कटे, मंथली कटनी है, वीकली कटनी है, इस चीज़ का भी ऑप्शन है। अगर आप मंथ में 4 एसआईपी डालना चाहते हो तो भी उसका ऑप्शन है एंड ऑन एनी डे का भी यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। तो ये आप सारी चीज़ें कर सकते हो। फर्स्ट एसआईपी इट्स टुडे, नेक्स्ट एसआईपी का भी आपके पास 1 जनवरी 2025। तो ये सारी यहाँ पे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फिल करते हैं। तो हम कर देते हैं एसआईपी। अब यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको मैं मिनिमम 100 रुपये आपके पास होना चाहिए, बट चलिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 200 रुपये की। मैंने 200 रुपये की एसआईपी करी। डेट आप यहाँ पे कोई भी कर सकते हो, तो मैं जो डेट है वो आज ही की रखूँगा एंड
देखो अभी आज 28 तारीख है, मे बी 28 या 29 तारीख है, एंड 2 दिन के बाद 1 तारीख आएगी। तो जो अगर आपका आज पैसा कट जाएगा, तो अगर आप मंथली सेट करते हो तो अगली 1 तारीख को नहीं कटेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 कर दिया। 1 के बाद हम नीचे चलते हैं, मंथली रहेगा हमारा फर्स्ट SIP इट्स टुडे रहेगा, एंड इसके बाद आपका। तो यहाँ पे मैं वीकली टिक करने वाला हूँ, ठीक है। वीकली में हर मंडे को हमारा 200 रुपये जो है वो इन्वेस्ट हो जाया करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 200 रुपीज़, ठीक है। 200 रुपीज़ एवरी मंडे वीकली कटेगा। एंड जो नेक्स्ट SIP यहाँ पे आपको दिख रही है वो 9 दिसंबर 2024 की दिख रही है। फर्स्ट SIP आज ही कट जाएगी। इन्वेस्ट एज SIP, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक OTP आएगा, आपको फिल करना होगा OTP। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया कि आज वाला जो पेमेंट है वो आप किस तरीके से पे करने वाले हो। तो हम कर देते हैं फ़ोन पे क्लिक। एंड डिपॉजिट का जो मैंने आपको प्रोसेस बताया था वो सेम रहेगा। एंड बाकी हमने जो कल डिपॉजिट किया था वो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। जो आप म्यूचुअल फंड में करोगे वो आपके अकाउंट से ही पैसा कटेगा। तो यहाँ पे जो हमारा अकाउंट नंबर ऐड होगा उसी से फ़ोनपे से पेमेंट होगा। तो हम मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ 200 रुपीज़ पे क्लिक करते हैं, हमारा फ़ोनपे खुल जाएगा। एंड फ़ोनपे पे सीधे वेरीफाई होगा URL, एंड यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। अब ऊपर अगेन HDFC से मेरा पेमेंट नहीं हो पाएगा, जो रजिस्टर बैंक है उसी से हो पाएगा। तो अब यहाँ पे मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ेगी, क्योंकि पेमेंट करते टाइम रिकॉर्डिंग नहीं होती। दोस्तों यहाँ पे पेमेंट करने के बाद इस तरीके का कुछ जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। आपने 200 रुपये पे कर दिए हैं। अब यहाँ पे जब भी आपकी SIP होगी तो आपको डिफ़ॉल्टली पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, जितनी की आपने SIP करी है वो अपने आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाए, तो उसके लिए यहाँ पे आपको जो सेट ऑटो पे का ऑप्शन है वो देखने के लिए मिलता है। सेटअप ऑटो पे फॉर इन्वेस्टमेंट, या फिर गो टू होम पे आपके पास हर मंडे, जैसे मैंने सेट किया तो हर मंडे को नोटिफिकेशन आएगी, उस पर मुझे क्लिक करना होगा एंड पेमेंट को मुझे डन करना होगा। तो उसको मैं अभी के लिए फिलहाल बैक कर देता हूँ, सीधे मैं कर देता हूँ सेटअप ऑटो पे फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो यस प्रोसीड, एंड यहाँ पे जब मैं यस प्रोसीड पे क्लिक करूँगा तो मैक्सिमम ऑटो पे की लिमिट कितनी रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिमिट जो है वो अपने हिसाब से रख सकते हो। आपका कटेगा 200 रुपये ही, लेकिन जैसे आपने कोई और SIP कर दी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1000 का कर दिया, जो कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए, ठीक है। मिनिमम अमाउंट आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए देना पड़ेगा, लेकिन 1 लाख रुपए आपका कटेगा नहीं, आपका कटेगा 200 रुपये ही। लेकिन ये बस एक लिमिट रहती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 2500 की, या 2000 या 3000, 4000 या 50,000 की कोई और SIP इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी, तो वो भी ऑटो पे हो जाया करेगी अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये ऑटो पे लिमिट है, इतना पैसा आपके अकाउंट से कटना नहीं है। आप प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे, फिर अपने अकाउंट पे जाएंगे एंड सेटअप ऑटो पे फॉर इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो ये आपके लिए कुछ इस तरीके से ऑटो पे का जो ऑप्शन है वो खुलने लग जाएगा। अब इस पर जो है वो डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या आधार का ऑप्शन आएगा। हम यहाँ पे डेबिट पे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक कर देंगे, एंड ये कुछ यहाँ पे जो है डिजियो की रहेगी। एंड यहाँ पे आपके पास बहुत सारी ये पर्सनल डिटेल्स है वगैरह आएंगी। फिर आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अगला ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको आई एग्री पे क्लिक करना होगा। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपके पास अगेन जो है एक प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आपको प्रोसीड है। अब आपको यहाँ पे जो आपका कार्ड नंबर वगैरह है वो डालना है, एंड उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है, एंड आपका ऑटो पे जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। फिलहाल अभी के लिए हम इसको इसकी फॉर नाउ करते हैं एंड बैक कर देते हैं, ठीक है। बैक करने के बाद हम करेंगे गो टू होम पे क्लिक। अब हम चलते हैं पोर्टफोलियो में। तो पोर्टफोलियो में आप देखोगे यहाँ पे अभी रिफ्रेश करेंगे तो अभी यहाँ पे फिलहाल नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी जो स्टॉक मार्केट है वो बंद है। इसकी जो NAVs हैं वो हमें कल अलॉट होंगी जब स्टॉक मार्केट ओपन होगा, या फिर परसों, ठीक है। मतलब 1-2 दिन में हो जाता है सारा का सारा प्रोसीजर। तो उस पर भी मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के जो है वो दे दूंगा। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 ऑर्डर इन प्रोग्रेस भी दिखा रहा है हमें। कहाँ पे दिखा रहा है आप ये देख सकते हो, 1 ऑर्डर इन प्रोग्रेस भी दिखा रहा है। तो चलो देख लेते हैं कि प्रोग्रेस में क्या है। हम इस पे करेंगे क्लिक, तो यहाँ पे इन प्रोग्रेस आपको दिख रहा है। जब ये आपको अलॉट हो जाएंगी इसकी NAVs तो ये सक्सेसफुल दिखने लग जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा एंड आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टिंग जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हो वाया धन ब्रोकर। क्योंकि धन ब्रोकर बहुत ही आपको अच्छे इंटरफेस देता है, बहुत ही आसान इंटरफेस देता है, जिससे आपकी जो इन्वेस्टिंग है वो बहुत ही आसान हो जाती है। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको इसी तरीके के और भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप अपना टॉपिक भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।